हैं, लेकिन आपने दो बड़ी अच्छी बातें कही सर। एक तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल, उससे आप लोग पार पाने की कोशिश कर रहे हैं उस चुनौती से। दूसरा रेन हार्वेस्टिंग की आप बार बार लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती भी हमारे सामने है, और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है, तो कहीं पर सूखा होता है। तो जो हमारी जल नीति है वो इन दो चुनौतियों के लिए खुद को कैसे तैयार कर रही है? आपने जो कहा उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि 6 सितंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए, और साथ में भी कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए पानी में सहयोग करना चाहिए। राजस्थान के जो व्यापारी सूरत में रहते हैं, उन्होंने 40,000 स्ट्रक्चर राजस्थान में अपने पैसों से बनाए, 35,000 स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में बनाए, और बिहार के 10 जिलों में हर गांव में 4 स्ट्रक्चर बनाए। और मैं इससे आगे जाके कहूँगा कि हमारा टारगेट था, पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक का 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का। हम 27,50,000 स्ट्रक्चर बना पाए। हमने नया टारगेट लिया था 1 करोड़ का, हम 1,55,00,000 स्ट्रक्चर बना पाए, जो लोगों के सहयोग के साथ और मनरेगा में से भी सहयोग लेते हुए बना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि इतने लोग जो सहयोग कर रहे हैं, तो सरकार की ओर से भी कोई सहयोग होना चाहिए। उन्होंने मनरेगा के अंदर इसको समाविष्ट करते हुए कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी को निर्देश दिए थे, और उसमें से भी सभी कलेक्टरों ने करीब 48 लाख ये स्ट्रक्चर वहाँ से भी बनाए हैं। मैं मानता हूँ कि जब तक हम जो पानी यूज़ करते हैं, हम अपने मानते हैं कि हमारा पानी हमारा अधिकार है, मगर ये अगर ज़मीन में से हम पानी निकालते हैं तो बहुत बड़ी समस्या करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश होती है 4,000 BCM, हमारी आवश्यकता है 1120 BCM की, और 2047 तक हमारी आवश्यकता बढ़ेगी 1180 BCM की। हमारे पास 6,500 डैम होने के बावजूद नदी नाला सब मिलाकर हमारी जल संचय की कैपेसिटी सिर्फ 750 BCM की है। हम जमीन में से पानी दोहन करते हैं, उसके कारण उसका स्तर नीचे जा रहा है, उसकी क्वालिटी बिगड़ रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी आह्वान किया, और जल संचय के लिए जो लोगों ने सहयोग किया कि कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके अंदर 1,55,00,000 स्ट्रक्चर बने हैं। हमारे पहले 27 लाख स्ट्रक्चर में करीब 2.4 BCM पानी जमीन में गया था। अभी हमने 6 गुना स्ट्रक्चर बनाए हैं। मुझे लगता है हम 10 से 12 BCM बारिश का पानी जमीन में उतार पाएंगे। तो ये समस्या, जैसे हम डैम में बनाते हैं तो डैम बनाने में 25 साल लगते हैं, 25,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगता है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है। और जो नदियों पर डैम बनने जैसी नदियाँ हैं वो सब बन गई है या अभी बन रहे हैं, तो नई नदियाँ भी बहुत कम बची है कि जहाँ ऐसे डैम बन पाएंगे। और डैम बनने के बाद हम कैनाल से पानी देते हैं, तो कैनाल के अगल बगल के गांव में या खेतों में तो पानी मिल जाता है, मगर जहाँ दूर दरार के गांव हो या खेत हो, वहाँ पानी नहीं मिलता। तो वहाँ पर अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करते हैं तो उनको जो पानी की आवश्यकता है वो पानी उनको वहाँ पर मिल जाता है। और इसीलिए जो शहर के लोग हैं उनको करीब पर हेड 125 लीटर पानी मिलता है, गांव में करीब 55 लीटर पर हेड पानी मिलता है। अगर एक छोटा घर है, 4-5 लोग रहते हैं, तो भी वो 300 लीटर पानी रोज का यूज करता है। वो एक साल में करीब 2 लाख लीटर पानी यूज कर लेगा। और वो पानी अगर जमीन में डालेगा नहीं तो ऐसा होगा कि बैंक में हमारी जो FD होती है उसका हम इंटरेस्ट यूज करें जब तक, तो FD आपकी सलामत है। और जब हम FD तोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? उसी तरह हम पानी जो हमारे पास स्टोर है वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, वो पानी को हमें यूज करने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हमने धरती माता से जो पानी लिया है उसको वापस डालने की जवाबदारी हमें लेनी पड़ेगी। हमारे घर से, हमारे बंगला हो, अपार्टमेंट हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, वहाँ पर से कोई भी पानी बहकर बाहर नहीं जाना चाहिए और जमीन में ही उतारना चाहिए। उसी के लिए सबने संकल्प अगर हम करेंगे तो पानी की बचत होगी और बहुत बड़ा काम उसके अंदर हो पाएगा। बिल्कुल। और एक उपलब्धि का जिक्र करते हुए इस चर्चा को समाप्त करूंगी, क्योंकि कल ही
पाटिल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की है और शेखावटी जैसे इलाके जहां पर यमुना के पानी का बेसब्री से इंतजार होता था, 30 साल से उस पानी का इंतजार था, जिसे लेकर एक MOA साइन किया गया है और जिससे शेखावटी जैसे इलाकों को पानी की उपलब्धता को लेकर एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए मानी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरीके से आपका मंत्रालय काम करता रहे और विकसित भारत में योगदान देता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।